जी तो 9 क्लास आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर है जी 22, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 का कल जो मैंने आपको करवाए थे पार्ट्स वो ये थे कि अगर आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको आपने लोवेस्ट में कैसे लेकर आना है, और अगर एक लोवेस्ट वैल्यू है तो उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू में कैसे लेके जाना है। हमने विदाउट डेसिमल वाले को सोल्व किया था। आज मैं आपको जो है वो डेसिमल वाला क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, जिसमें पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में हो तो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 6 पार्ट है, 5th और 6th पार्ट जो है 0.65 इंटू 10⁻², ठीक है। और डिवीजन के लिए जरा क्वेश्चन काट लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव वाला 0.00000009, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आप इसमें जैसे वैल्यू में कोई डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल राइट साइड पे एंड पे मौजूद होता है। अगर आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना होता है तो आप पॉजिटिव का साइन लगाते हैं उसकी साइंटिफिक नोटेशन में, और हमेशा हमने डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लगाना होता है, ठीक है। तो मतलब मैं इसको मूव करूंगा, पहली नॉन जीरो वैल्यू है मेरे पास ट्रू, जो जीरो ना हो तो वो 2 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसे मूव करवाऊंगा 2.0 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आपने डेसिमल लगा देना है और जितने नंबर आप काउंट करेंगे उसको आपने 10 की पावर बना के लिख देना है, ठीक है। सेम एज इट इज। अब हमें डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेकर आने। फर्स्ट नॉन जीरो 9 है, तो 9 के पास लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तब हमने माइनस का साइन लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 9.0 इंटू 10⁻⁻7। समझ आ रही है। अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो प्लस में, और अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो अब इधर भी सेम वैसे ही है। जो आपके पास अदर देन 10 की पावर लिखा होगा ना, जो आपके पास क्या है, आपने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। अब फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी वैल्यू है इसमें, 6। अब 6 के बाद पॉइंट लगाने के लिए समझ लो ये इतना क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है। हमने इसे खुद पहले 10 की पावर में लिख लेना है, बाद में इस 10 की पावर के साथ उसको देखेंगे क्या करना है हमने, ठीक है। अब जैसे ये है, फर्स्ट इधर आएगा तो ये सिर्फ क्या हुआ 1, 6.5 इंटू 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सो 6.5 ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एट -1 + 2। तो 6.5 इंटू 10⁻² प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालेंगे 1, और साइन बड़ी रकम प्लस की है तो 10⁻1 किया जी। नंबर 2 साइंटिफिक नोटेशन। हम कहाँ पर मूव हुए हैं, नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन से इस नंबर कह लें या ऑर्डिनरी नोटेशन में शिफ्ट होना है। किसमें, ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। इसका क्वेश्चन देखिए, एक प्लस वाला करेंगे एक माइनस वाला करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एक प्लस वाला करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज 8.04 इंटू 10⁻², और इसी तरीके से एक माइनस वाला करते हैं, जैसे है 5.5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब ये देखें, ये पॉजिटिव साइन वाला है, पॉजिटिव पावर है। अब मतलब हमने वैसे ही जैसे हमने राइट से लेफ्ट आते थे तो प्लस लिखते थे, अब इसका उल्ट काम करना है। इसका लेफ्ट से राइट आएंगे तो प्लस लिखेंगे, लेफ्ट से राइट। मतलब देखें 8.04 है ना, 2 आपने और लिखने हैं। मतलब आपने ये पॉइंट को 2 टाइम्स इधर शिफ्ट कर देना है, 2 टाइम शिफ्ट कर देना है। +2 है ना, तो पॉजिटिव वाली तरफ आपने 2 वैल्यूज के आगे पॉइंट शिफ्ट कर देना है। मतलब अब हम इसे लिखेंगे 804.0, 80 2 वैल्यूज है तो 2 वैल्यूज आगे, प्लस है तो आगे की तरफ, माइनस है तो बस। अब जैसे ये देखो, ये -6 है, मतलब पॉइंट को 6 वैल्यूज पीछे ले जाना है, 6 वैल्यूज पीछे ले जाना है। 5 ये वाला वैसे ही आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है, और यहाँ हम जहाँ कुछ ना होगा वहां हम जीरोस लगा देंगे।
0 पॉइंट, तो ये मेरा आंसर क्या बन गया 0.0000055। समझ आई है? अगर माइनस है तो जैसे इधर से इधर लाते थे तो माइनस वाली तरफ लगाते थे, माइनस साइन लगाते थे, जैसे इधर से इधर जाते प्लस का साइन लगाते। सेम एज इट इज हम माइनस के लिए क्या करेंगे, पिछली तरफ वापस 0 लगा देंगे, और अगर प्लस वाला है तो वापस उसकी तरफ